Hello everyone, welcome to EduFunday. I'm your mentor for the chemistry and today we are going to learn about classification of elements and periodicity in property, जिसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा कि सबसे मैच्योर फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल की थ्योरीज थी वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने स्टार्ट किया लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल, देन सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन, इट इज माय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम यही देखेंगे। तो हेनरी मोसले ने क्या किया इन 1993, हेनरी मोसले ने एक्सरे एलिमेंट, एक्सरे स्पेक्ट्रा का ऑब्जर्वेशन किया। मतलब अलग अलग एलिमेंट रखे, उसमें बम्बार्डमेंट किया फोटॉन्स का, लाइट्स का, राइट। और उन्होंने देखा ये जो एलिमेंट है ये कुछ एक्सरे, एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरे का स्पेक्ट्रा दिखा रहा है। मान लीजिए ये ए एलिमेंट है तो ये सिमिलर काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा दिखाएगा एक्स का, तो ये किस फॉर्म में दिखाएगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। और दूसरा मान लीजिए एलिमेंट है मेरा बी, इसमें लाइट बम्बार्ड किया तो ये कुछ एक्सरे निकल रहा है, ये एक्सरे इमिट कर रहा है। ये इमिट क्यों करेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये करेगा, ये इसका फंक्शन होगा y मान लीजिए। तो ये इसकी ये फंक्शन किस में होगा, इसके अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एक्सरे दिखा रहे थे, बट सेम एलिमेंट जो है वो सेम ही एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी दिखा रहे थे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन यहां से निकाला कि देयर इज अ रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये क्या था? द एटॉमिक नंबर Z can be related to the frequency of the X-ray emitted by using this equation where A and B are constant। तो Z एटॉमिक नंबर, तो यहां से एटॉमिक नंबर मेरा पिक्चर में आया। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो यहां पे फोकस्ड हुआ मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन एलिमेंट है इसका, जिसका सर्टेन Z है वैल्यू, तो वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो अलग अलग Z अलग अलग सर्टेन फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। तो यहां से उन्होंने बेसिस निकाला कि मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होगा दैट विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हम देखते हैं आगे इसमें। सो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज the physical and the chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers and electronic configuration। तो अब तक हम देख रहे थे जो भी पीरियोडिक टेबल का जो भी लॉ था वो इन द फंक्शन ऑफ एटॉमिक क्या था? वेट था। बट इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एटॉमिक नंबर के फंक्शन में हो गया। तो एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मेरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ये बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे होता है ये हम देखेंगे। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स विच आर हॉरिजॉन्टल रोज। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये मेरे 7 पीरियड्स है। देन जो वर्टिकल कॉलम्स रहते वो है 18। एंड द ओल्डर नोटेशन ऑफ द ग्रुप ऐसा था जिसमें 1A 2A 3A 4A ऐसे हम दिखा रहे थे। बट अभी IUPAC के द ग्रुप्स दैट आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विद द IUPAC रिकमेंडेशन, तो ये 1 से 8 देते। तो ये नोटेशन कैसे आता है? ये लास्ट ऐसा आता है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, और ये जो लास्ट वाला इनट वाला एलिमेंट ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे 18th एलिमेंट। एंड मेक अ नोट, पीरियोडिक नंबर इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। हमको पता है कि हम पीरियड नंबर ही ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा बेरिलियम है, कितना है? एटॉमिक नंबर 4, तो ये क्या आएगा? 1s2 2s2। तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 है, इसका पीरियड नंबर 2 हो गया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, राइट। तो ये मेरा पीरियड नंबर इसका 2 हो गया। तो पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? हाईएस्ट जो क्वांटम आता है, हाईएस्ट जो क्वांटम नंबर आता है दैट विल डिसाइड द पीरियड नंबर। तो वैसे लिथियम का मान लीजिए 1s2 है, 2s2 2s1, तो ये सेकेंड है, तो ये आएगा इसका। लिथियम का, सोडियम का क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। तो ये आया इसका पीरियड नंबर 3, राइट। तो ये यहाँ पे नोट हमको कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे important points of the modern periodic table।
द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे बस फर्स्ट पीरियड जो है यहाँ पे बस 2 एलिमेंट्स है। कौन से हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर यहाँ पे भी अनसर्टन है जैसे मेंडलीव्स में था। जनरली हम बोलते हैं कि फर्स्ट में ही रहता है, बट ये रिसेंबल करता है विद द मेरे हैलोजन्स, राइट। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग देखते हैं आगे। द रिमेनिंग पीरियड्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंसिस्ट ऑफ 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। जो आगे रिमेनिंग जो है मेरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कि वो कैसे दिखाते हैं, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये 32 कहाँ आते? ये जो मेरी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है यहाँ पे ये सारे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड वाली सीरीज आ जाती है। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। देखिए 7th पीरियड में इनकम्प्लीट क्यों रखा गया है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स है जो डिस्कवर हुए हैं, कुछ डिस्कवर हो रहे उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई 7th पीरियड, राइट। तो ये इनकम्प्लीट है। देखिए यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी गई है जो आगे जाके डिस्कवर हो गए या डिस्कवर हुए भी है, तो उनको वेरीफाई करना चालू है, तो ये मेरा इनकम्प्लीट है। देन वी कैन से the 14th elements of the both 6th and 7th period are placed below the main body of the periodic table, that is called lanthanoids, right? Lanthanoids और मेरी कौन सी एक्टिनाइड सीरीज, राइट। ये इन दोनों को क्या कहाँ पे रखा है? एकदम नीचे रखा है। ये भले ही 6th और ये मैं बोल सकता हूँ 6th और 7th पीरियड का पार्ट है, बट इनके कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से इनको अलग से रखा गया है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये कितने हैं टोटल? 14 एलिमेंट्स है। देन देखिए फर्स्ट पीरियड मेरा हाइड्रोजन और हीलियम, देन इट कम्स सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पीरियड, देन थर्ड पीरियड, देन फोर्थ, दिस इज यहाँ पे कितने 2 है, देन मेरे 8 है, फिर ये 18 है, फिर वापस 5th पीरियड में भी 18 है, देन 6th पीरियड में मेरे 18 प्लस 18 है, 18 प्लस 18 32 है। क्यों? यहाँ पे देखिए लैंथेनाइड आ गया। देन अगेन ये लैंथेनाइड सीरीज मेरी। देन 7th पीरियड में भी कितने आ गए? 32, ये एक्टिनाइड सीरीज का प्लेस। तो ये है मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के डेट में, राइट। तो आगे इसमें देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अभी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? कौन सा बेसिक डिफरेंस था? अब अगर आप सोचोगे तो इसमें था मेरा एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। बट मोस्टली ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको पता चला कि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है एक्सरे इमिटेड की, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया इन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आंसर इसका यही है, द एटॉमिक वेट इज द पीरियोडिक फंक्शन टू द मेंडलीव्स व्हाइल एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बेरकली लेबोरेटरी एंड सीबॉर्ग ग्रुप? तो जैसे साइंटिस्ट रहते हैं वैसे साइंटिफिक कम्युनिटी रहती है जिन्होंने अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर किए, तो उनके नेम के बेसिस पे ये एलिमेंट्स नेम दिए गए। तो ये एलिमेंट है, फर्स्ट इज लॉरेंशियम, दैट इज एटॉमिक वेट नंबर 103, एंड सीबॉर्जियम, ये है एटॉमिक वेट 106। So thank you for watching EduFunday. Please visit our website www.edufundayventures.com